ज्योतिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 152 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। कौन सा नंबर? 152। 152। वाह। अयमेव विधि कार्यो विषमे अपि यथा यथम ज्वरे विभज्य वातादीन यथा यश्चा अनंतर मुच्यते। यही विधि विषम ज्वर सततकादि में भी दोषों के अनुसार वातादि का विभाग करके हमें प्रयोग करनी चाहिए तथा आगे जो पटोल कटुकादि से जो चिकित्सा कही गई है वह भी विषम ज्वर में करना चाहिए। जी वैद्य जी। अब यहाँ पर विषम ज्वर के चिकित्सा के लिए बात बता रहे हैं कि दोषों का अनुसार अगर जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, भले वो संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दो तृतीयक चतुर्थक ज्वर है, लेकिन उसमें जो दोष दिख रहे हैं उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। और पटोल, कुटकी, मुस्ता और यष्टि मधु, इसमें से जो आगे बता रहे हैं उसका प्रयोग करके हम लोग को विषम ज्वर को ठीक करना है। मतलब वो विषम ज्वर जो है वो रसगत है कि रक्तगत है, मांसगत है, मेदोगत है, अस्थिमज्जागत है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। तो मैं इसकी टीका निकालता हूँ। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सम्मानीय चिकित्सक है हमारे आयुष दर्पण के। तो आप लोगों में सबसे इंटेलिजेंट जो है वह इसकी टीका पढ़ने का कोशिश करिए। 152 नंबर का श्लोक, उसकी टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मेरे लिए तो सभी लोग सम्मानीय हैं। जी, डॉक्टर सुधीर साहू जी आप पढ़ेंगे? डॉक्टर सुधीर जी ट्राई करिए कृपया। जी सर। प्यारे डॉक्टर हैं जो यूनानी डॉक्टर होके भी आयुर्वेद कर रहे हैं। प्यारे डॉक्टर है आप। जी जी पढ़िए। अयमेव विधि कार्यो विषमे अपि यथा यथम ज्वरे विभज्य वातादीन यश्वानंतरम मुच्यते। जी, इसकी नीचे वाली टीका पढ़िए। अयमेव पूर्वोक्तो विधि विषमे अपि विषम ज्वरे सत्तकादो यथा यथा वातादीन विभज्य कार्य अनंतरम। रुकिए एक लाइन पढ़ के रुक जाइए। इसमें बोल रहे हैं कि अयमेव पूर्वोक्तो, इस तरह से जो पूर्व उक्त पहले जो बताई हैं चिकित्साएं उस हिसाब से हमें देखना है। विधि विषमे अपि विषम ज्वरे, विधि विषमे ये शब्द का मतलब ये है कि विषम ज्वर में हम लोग ये देखते हैं कि सतत ज्वर है, संतत ज्वर है, फिर अन्यदुक ज्वर है, तृतीयक ज्वर है, चतुर्थक ज्वर है। ये सारे ज्वर में यथा स्व वातादिन विभज्य कार्य, अपने अपने वात आदि के हमें देखने दोषों का क्या अनुबंध है, वात है, पित्त है, कफ है, विभज्य कार्य, उस हिसाब से हमें डायग्नोस करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके विभज्य कार्यम, तब हमें कार्य करना है, हमें चिकित्सा का कार्य करना है। आगे अनंतरम मैथुनैव च यो विविरुच्यते पटोल कटुकादि भी सो अपि विषम ज्वरे कार्य। हाँ, अब हम लोगों ने डायग्नोस कर लिया कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है। उस हिसाब से अनंतरम मधुनैव च यो विधि उच्यते। अब आगे जो है दोषों के हिसाब से हमें ये विधि का प्रयोग करना है। तो पटोल कुटकी आगे का जो श्लोक है 153, वैसे द्रव्यों के क्वाथ को पिलाना है पेशेंट को, और स्वपि विषमे ज्वरे कार्य, इस तरह से हमें विषम ज्वर में चिकित्सा देनी है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए सर। अति देशमाह अयमेवेति अयम संत ज्वर ज्वरोक्तः।
हाँ, अतिदेश महा अयमेति। अयमेवेति ये शब्द से अतिदेश क्या है, मतलब जो इसकी व्याप्ति बताइए कि और आगे के कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, अयम मतलब संतत ज्वर उक्तः, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, जो हम लोग रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, अस्थि मेदोगत ज्वर, अस्थि मज्जागत ज्वर है। शुक्रवार कि वीरवार? इन्होंने बोला है कि ये कंडीशन में चिकित्सा का प्रयोग करना है। मैं एक बार म्यूट रख देता हूं सबको। डॉक्टर नवजोत मैम का घर से आवाज आ रहा है बहुत सारा किचन का। अभी ये टाइम जो रहता है सभी गृहिणी लोगों का घर का भी काम करना होता है, यहाँ पढ़ाई भी करना होता है, तो घर की आवाज आ रही है। अभी जिन लोगों को बोलना है वही लोग अनम्यूट करिएगा, और जो लोग खाना बना रहे हैं वो लोग अच्छा खाना बनाइए, ब्रेकफास्ट बनाइए। और आप लोग बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं जो घर गृहस्थी को संभाल के भी पढ़ाई जरूर करते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको हटा के अभी हिंदी वाला लेके आते हैं, और 153 नंबर का जो श्लोक है वह कौन पढ़ेगा? हमारे लिए सब लोग सामान्य चिकित्सक हैं, कोई भी पढ़ सकता है। 153 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पवन जी आप? मैं पढ़ू सर? हाँ पवन जी आप पढ़िए। यही है ना सर? पटोल कटुका मुस्ता प्राणदा मधुकई कृतः त्रिचतुः पंचश्चक्वाथा विषम जवरनाशनः। विषम जवरनाशक कतिपय योग: परवल के पत्ते, कुटकी, नागरमोथा, खर्ड तथा मुलट्ठी। इन द्रव्यों में से 3, 4 अथवा 5 द्रव्यों द्वारा बनाए गए क्वाथ विषम ज्वरनाशक होते हैं। जी, इसमें देखिए श्लोक में प्राणदा मतलब हरितकी को प्राणदा बोला है क्योंकि वो प्राणों को देती है, प्राणों को एकदम अच्छे से, जितने भी अपने जो प्राण के स्थान है ना उनको जागृत कर देती है। और इसमें इन्होंने बोला है, ऑप्शन दिया है कि आप 3 का भी यूज करते हैं, पटोल, कुटकी, मुस्ता, ऐसे भी कर सकते हैं, या 4 का प्रयोग कर सकते हैं, या 5 का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कंडीशन है वैसे वो वनस्पति डालिए। तो ये विषम ज्वर जो रहता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि संतत ज्वर जो रहता है वो 24 घंटे रहता है, रस धातुगत कंटिन्यू 24 घंटे रहता है। सतत ज्वर जो रहता है वो दिन में एक बार आता है, 2 बार आता है, एक बार दिन में एक बार रात को, वो होता है सतत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर होता है। मांसगत ज्वर होता है वो 24 घंटे में एक बार आता है। फिर तृतीयक ज्वर जो रहता है वो मेदो धातुगत रहता है, आज आएगा, नेक्स्ट डे नहीं आएगा, और तीसरे दिन आएगा, मतलब एक दिन का ब्रेक लेता है, इसलिए इसको तीसरे दिन आने से तृतीयक ज्वर बोलते हैं। चतुर्थक ज्वर जो है वो अस्थि मज्जागत रहता है, वो एक दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, और फिर चौथे दिन आएगा। तो चौथे दिन आने की वजह से चतुर्थक ज्वर, अस्थि मज्जागत ज्वर बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में ये सारे द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने बताया है। अब हम लोग इसका टीका पढ़ते हैं। आप लोग मुझे सब अच्छे लगते हैं जी। 153 नंबर का श्लोक देखिए, बहुत ही इजी है ये टीका पढ़ना और मजा आता है। कौन पढ़ेगा संस्कृत? कोई भी पढ़ सकता है, आप लोग खुद ही आके बताइए। डॉक्टर सविता मैम, हाँ जी आप पढ़िए। सुनील जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी सर। हाँ जी पढ़िए। योज्ये त्रिफलाम पथ्या गुरुचि पिपली पर्त 23 तय विरुद्ध। नहीं, आप इसके ऊपर जो टीका है वो पढ़िए। ओके। पटोल आदि, हाँ पटोल आदि भी स्त्री भी तुर भी पंच भीरवा कृता क्वाथा विषम जवर घना। इसका मतलब ये है कि पटोल आदि जो बताए हैं ऊपर के श्लोक में, उनमें से त्रिभिही, चतुर्भिही, पंचभिही वा, ऐसे ऑप्शन है, पटोल, कुटकी, मुस्ता, हरितकी और यष्टि मधु। इसमें से 3 द्रव्य लेने हैं, या 4 द्रव्य लेने हैं, या 5 लेने हैं। वा मतलब ऑप्शन है ये। कृता, क्वाथा, विषम ज्वरग्ना, इन सबको लेके इनका काढ़ा बना के और हमें विषम ज्वर को में देना चाहिए, तो ज्वरग्ना, ज्वर को ये ठीक कर देते हैं। आगे आयुर्वेद रसायन पढ़िए। क्वाथा ना पटोलेति। हाँ, पटोलेति से ये लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक क्वाथ ही बना के देना है,
इसको हमें हिम नहीं बनाना, अवलेह नहीं बनाना, क्वाथ ही बना के, या हमें चूर्ण के रूप में ऐसा नहीं देना है, क्वाथ ही बनाना है, तभी ये फायदा करता है। बहुत अच्छा पढ़े सुनील जी, प्राउड ऑफ यू। आपका संस्कृत Thank you. उच्चारण बहुत ही अच्छा लगा जी। अभी 155 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? विषम ज्वर नाशक अन्य औषध। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए। एक मिनट। विषम ज्वर नाशक अन्य औषध। जी प्रातः सतैलं लशुनं प्राक् भक्तं वा तथा घृतं जीर्णे तद्वत् वि पयस्तक्रं सर्पिश्च षट्फलं कल्याणकं पंचगव्यं तिक्तास्ये वृषसाधितम्। जी विषम ज्वर में प्रातः काल सरसों के तेल के साथ लहसुन है। एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। सर एक श्लोक छूट गया। कौन सा? 154 सर शायद। अच्छा वो छूट गया, सॉरी। हाँ पहले 154 पढ़ लेते हैं, बाद में इधर हाँ आते हैं। हाँ, फिर से पढ़ो सर। हाँ अन्य औषध योजये त्रिफलां पथ्यां गुडुचि पिप्पली पृथक् तैहि तैहि विधानैः सगुणं भल्लातकम् अथापि वा लंघनं बृहणं वा आदौ ज्वरागमन वासरे। जी त्रिफला को या हरड़ को या गिलोय और पिप्पली को पृथक पृथक सततकादि ज्वर में वर्ते रसायन आदि विधि से गुड़ सहित मिलावे को खाए। ज्वर आने के दिन में प्रथम लंघन या ब्रूहण गुरु स्निग्ध मधुर भोजन करना चाहिए। जी प्रथम दिन लंघन करना है या फिर ब्रीहण करना है, ऐसे बोल रहे हैं। और ये सारे रसायन द्रव्य बताए कि विषम ज्वर है, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर। तो इसमें त्रिफला का रसायन के रूप में प्रयोग करने के लिए बोला है गुड़ के साथ, या हरितकी, गुड़ हरितकी बोला है, या गुड़ूची और हरितकी का, या पिपली और हरितकी। तो अब हमें एनालिसिस करना है। पिपली वाला जो है वो हमें पित्तज ज्वर में नहीं करना है, पिपली वाला हम कफज और वातज इसमें कर सकते हैं। गुडूची वाला है और हरितकी वाला है, तो वो तीनों में कर सकते हैं। मतलब वो विषम ज्वर है लेकिन तीनों दोषों का जो अनुबंध दिख रहा है, तो उस हिसाब से गुडूची और हरितकी और त्रिफला, इसको हम वात पित्त कफज जो भी सिम्टम है उन सब में ही यूज कर सकते हैं। तो त्रिफला और हरितकी को हम लोग अनुलोमन करने के हिसाब से ज्यादा मात्रा में भी दे सकते हैं गुड़ के साथ। और फिर बोल रहे हैं कि ज्वर आने के दिन में पहले लंघन कराना है कि स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति ठीक हो, भूख लगे, और या फिर ब्रीहण देना है। तो गुरु स्निग्ध और मधुर भोजन, जब लंघन वगैरह हो गया, आम पचन हो गया, ताकत देना है, तब ब्रीहण करना है जी। इसकी हम टीका पढ़ते हैं। पहले ही शुरुआत में ब्रीहण नहीं करना है, ब्रीहण करेंगे तो और अग्नि मांद हो जाएगा। अग्नि के बढ़ने के बाद हमें ब्रीहण करना है। ठीक है, मैं 154 का टीका लेके आता हूँ। हाँ इसका प्रयोग, इसका देखिए प्रयोग विधि बता रहे हैं पूरा टीकाकार। कौन पढ़ेगा? सर प्रणाम सर। हाँ पढ़िए। हाँ मैम पढ़ रही है या मैं पढ़ रही हूँ? मैम नहीं सर बोले, नमस्कार सर, मैं मुकेश कोई साहू मैम नहीं बोल सकता है। प्रॉमिस करिए कि सर बोलेंगे सब लोग। सर प्रणाम सर। आप मैम नहीं बोलेंगे, उनको प्रॉमिस करिए सर है। नहीं नहीं सर, मैंने आपको नहीं, उषा किसका आवाज मैंने सुना। प्रणाम वो सर। मुकेश साहू जी हैं, हमारे भारत के श्रेष्ठ सॉरी चिकित्सक है। सॉरी सर, मुझे सॉरी। हाँ मैं नहीं बोलूंगी आगे। हाँ आप देखिएगा, मैं आवाज मैं पढ़ूं सर। अच्छा लगता है तो मैम बोल देते हैं सब लोग, लेकिन ये सर है हमारे। सर मैं ठीक से पढ़ूं नहीं सुना स्टार्ट? मैंने, सॉरी। जी अच्छा सर, स्टार्ट करूं सर? हाँ पढ़िए। सर यही पढ़ना है ना, से त्रिफला व पथ्या व गुड़ीची पिपली व पृथक पृथक योज्यते सतत का दिके विषम ज्वरे। रुकिए, इसका अर्थ बताइए, आपको क्या समझा? इसमें सर त्रिफला अथवा पथ्य या हरित की
या गुड़ुची और पिपली या पृथक पृथक योजित, यानी ये सब अलग अलग सतकादि विषम जोरों में प्रयोग करना चाहिए। सतकादि का मतलब सतत, संतत, अन्यदेशक और तृतीयक और चतुर्थक। चतुर्थक, इन सभी जोरों में इस क्रम से ही इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे सतत जोर है उसमें त्रिफला का, क्रम से फिर नहीं, ये वाह वाह बोल रहे हैं, ये मतलब ऑप्शन दे रहे हैं कि इन सब में जैसा आपको लगना है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इनमें से एक एक को भी प्रयोग कर सकते हैं और सबका साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। जी। अथवा तस्य ते रसायन अधुक व्यक्ति विधि भी गुण सहित भल्ला तक व योजित। जी। इसमें अथवा या रसायन से ये अनुदक्ते विधि, रसायन आदि युक्ते विधि भी, मतलब हमें रसायन आदि युक्ते भी, यानी रसायन विधि के अनुसार गुड़ सहित भल्ला तक भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मतलब गुड़ के साथ दीजिए, भल्लाता के साथ दीजिए, रसायन के रूप में दीजिए, युक्ति के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। सर जैसे रसायन तो रसायन काल में देने का है, या तो सुबह रसायन काल में 4 से दीजिए, 6 और बजे की। जैसे वर्धमान पिपली रसायन है कि हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाने के बाद फिर ऑप्टिमम डोज आने के बाद फिर कम कर देते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, या गुड़ के साथ दे सकते हैं, भल्लाता के साथ। इन्होंने ऑप्शन दे दिया हमारे लिए। सर इसमें रसायन ऐसा है विधि का मतलब जी सर, इसमें ऐसा है क्या कि इन्होंने लिखा है कि त्रिफला, पथ्या, गुड़ुची, पिपली या पृथक पृथक उनको दिया जा सकता है, फिर गुड़ सहित भल्ला तक देना है, ऐसा है क्या सर? या इनको गुड़ के से साथ देना? भल्लातक वाह, ये भी ऑप्शन है। जैसे कि हाँ, कफत तो ज्वर है, सर्दी खांसी भी आ रहा है, तो हम भल्लातक का भी यूज कर सकते हैं, या गुड़ के साथ यूज कर सकते हैं, या रसायन के रूप में दे सकते हैं, या आप तो मेडिसिन के रूप में दीजिए, या टॉनिक के रूप में, रसायन के रूप में दीजिए। ये सारे ऑप्शन है जी। सर यहाँ पे आयुर्वेद गुड़ और रसायन, भल्लातक का यूज कैसे करेंगे? मैंने बताया ना, कफज है तो भल्लातक चूर्ण मिलता है ना मार्केट में, तो आप आधा सर खून के साथ। अच्छा, आधा रत्ती की मात्रा में आप शहद के साथ दे सकते हैं, घी के साथ दे सकते हैं, या गुड़ के साथ दे सकते मतलब हैं। गुड़ मिला के जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बताया सफेद। हाँ, त्रिफला और भल्लातक दीजिए, या गुडुची और भल्लातक दीजिए, कोई भी दीजिए आप। जी, आयुर्वेद रसायन का टीका पढ़ दीजिए। त्रिफला आदि रसायन हाँ, योज्य त्रिफला मिति तसत्ते रसायन विधि ते भल्लात रसायन से गुड़ में। जी इसमें सर यही बता रहे हैं कि त्रिफला आदि, जैसे त्रिफला है, हरितकी है, गुची है, पिपली है, इनका रसायन रूप में प्रयोग करें, या तुझे त्रिफला मिति केवल त्रिफला का ही प्रयोग करें। ऐसे ही रसायन विधि यानी रसायन विधि से प्रयोग करें। भल्ला तक रसायन तू से गुड़ में, यानी भल्ला तक रसायन को भी गुड़ के साथ प्रयोग कर सके। जी। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप इतने इंटेलिजेंट है, आपको ये टीका पढ़ के कैसा लग रहा है? पर्सनली बताइए, आपने सर अर्थ। बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को क्या सुबह सर 8 बजे ड्यूटी जाना रहता है, इसलिए थोड़ा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है, तो मैं सुन पाता हूँ, समय दे पाता हूँ जैसे बैठ के, क्योंकि तैयारी सारी करनी रहती है ना सर उस हिसाब से। लेकिन तब भी आपने इतना अर्थ अच्छा सा बता दिया, मुझे दिल से खुशी हो रही है कि सर ये आप। तो सर आप बार बार अभ्यास कराते हो ना, रोज अभ्यास कराते हो, तो इसका ही ये वो है कि अभ्यास से ही सीखने को मिलता है सर। और नहीं कितना तो हम तो कम ही पढ़ते थे। कितना इजी है ये सब संस्कृत पढ़ना। अगर ऐसे देखा जाए कि अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको हार्ड लगेगा, लेकिन कितना इजी है ये सब। तो ये तो है, हिंदी से तो इजी लगता है, याद करने में भी इजी रहता है, जैसे कोई भी एक चीज होती है तो वो याद रह जाती है। जैसे सर चरक के वो है कि चरक ने जो बता रखे हैं चिकित्सा स्थान में कि भाई ये चीजों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी चीज सर्वश्रेष्ठ है, तो उस तरह से दही ने भुक्तम रात्रि, यानी दही का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए। अब हिंदी में तो इसको कितना ही पढ़ लो, लेकिन संस्कृत में एक ही छोटे से सूत्र में ही बता दिया कि दही नक को तो दधिम ना रात्रिकालीन युज्येत। सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, नक तो हाँ दधिम न भुंजित, ऐसे बोला है, नक तो दधिम न हाँ भुंजित। हाँ। जी
तो सर ये पूरा एक सूत्र हो गया, तो ये कभी भूल नहीं सकता, ये भी नहीं भूल सकता, और जिस किसी रोगी को आप बताओगे तो रोगी भी नहीं भूल सकता। सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरे पास। सर परसों रोगी है, रोगी की उम्र 32 वर्ष है, और उसको क्या है कि सर जैसे अभी उष्णता, गर्मी का मौसम है, राजस्थान में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लू चल रही है 45 को है, तब भी उसको दोपहर में सर्दी लगती है, और वो एक या दो कंबल या रजाई ओढ़ के सोती है, और उसको ऐसे अंदर से ऐसी शरीर में शीतता रहती है। मैंने उसका टेम्परेचर नोट किया तो बॉडी टेम्परेचर आ नहीं रहा उसको, लेकिन उसकी अग्नि पूरी तरह मंद हो गई, उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो ये दिक्कत उसको लगभग प्रतिवर्ष गर्मियों में रहती है, तो पिछले 4-5 साल से चला आ रहा है, अब से वापस से बीमार हो रही है, और उसके सारे जो पैरामीटर्स है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सब सारे नॉर्मल आए हैं सर। उसको एक तो आम संचिति मुझे लगी, और एक शरीर में रुक्षता लगी, लेकिन सर कारण मुझे नहीं है कि उसके शरीर में शीतता की अनुभूति कैसे हो रही है। आप एक बार हेतु निकालिएगा। जो कफ का काल होता है 6 से 10 बजे का, उस टाइम पे दूध पीती हैं क्या, दही खाती हैं क्या, क्या खाती हैं? वो खाना पीना अब तो उनका सब कुछ ही बंद हुआ पड़ा है, पूरी तरह अग्नि बंद हुई पड़ी है। पहले टाइम भी सामान्य भोजन करती थी, और जैसे सामान्य भोजन जो आपको बताया, उन्होंने सामान्य भोजन बताया, लेकिन उसमें कुछ हेतु छिपा होता है जो आपको निकालना है। क्या हेतु है कि कफ के कारण दिन में सो रही है क्या, ठंडा पानी पी रही है क्या है प्रॉब्लम? देखिए, नहीं, पानी भी सर उसमें पीती है, वो धूप में रख के पीती है, पानी भी ठंडा नहीं पी पाती, क्योंकि ठंडा पानी पीते ही इसको गले में खिचखिच होने लग जाती है और शिकायत नहीं। फ्रूट्स खाते हैं। कल किसी ने बोला था कि दही और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनके पेशेंट, ऐसे कुछ तो हेतु होगा, आपको निकालना पड़ेगा। सुबह कितना बजे उठती हैं? आपने कहा कॉन्स्टिपेशन है, तो वो लेट उठती होंगी। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन तो मुझे लगा, तो मैंने तो अभी इसको क्या सामान्य चिकित्सा में हमारे ज्वर काढ़ा आता है वो चालू किया है, संसमनवटी आयुष 64 चालू करा है, और अब उसको 5 दिन बाद लाया रूटीन इन्वेस्टिगेशन। खाने में उसको 2 दिन उल्लंघन करवाया था, जैसे चावल का मांस लवाया और मूंग की दाल का 3-3 अन्न निकाल, और फिर जब भूख लगे तब मैंने की सामान्य भोजन करो, और एक दाढ़ी मार का चूर्ण उसको अग्नि दीपन के लिए दिया है। आपने बहुत सही किया, और उसमें सर हेतु भी निकालिए आप सर। अभी नेक्स्ट टाइम आएगी ना, जब मैं उसका ये हेतु निकालूंगा। बाकी उसपे मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा सा साइकोलॉजी की भी डिसऑर्डर लग रहा है। मनोवय स्रोतस पे भी काम करो सर उसके, बाकी सारा सही। हाँ सर, एक उसको मैं ब्राह्मी बटी स्वर्ण युक्त भी ऐड कर दी थी, फोन करके कहा था मैंने कि आप ये भी बाजार से ले जाओ। जी, कभी भी कोई भी ऐसे पेशेंट आते हैं ना, हेतु ऐसे या कैसे भी हेतु जरूर निकाला करिए। हेतु के बिना हमें समझ नहीं आएगा कि संप्राप्ति बनी कैसे शरीर में। ठीक है, थैंक यू आपका। आपने बहुत अच्छे से अर्थ भी बता दिया। मुझे इतना है ना कि आप कोई कॉलेज में प्रोफेसर होते संहिता डिपार्टमेंट में, तो सारे बच्चे आपके पास ही आते कि हमें ही पढ़ना है सर से, इतना। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी कामिनी मैम आ गई है, मैं कामिनी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्क्रीन पे 155-156 नंबर का श्लोक दिख रहा है, तो आप कृपया पढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, क्योंकि आपका स्पष्ट उच्चारण रहता है। सब लोग अनम्यूट करिए और मैम के पीछे पीछे बोलिए। 3 लाइन का श्लोक है। नमस्कार सबको। यही वाला पढ़ना, विषम ज्वर नाशक। हाँ जी, विषम ज्वर नाशक अन्य औषध है ना। हाँ, प्रातः स तैलम लशुनम। बोलिए सब लोग। स तैलम लशुनम प्राग भक्तम व तया घृतम। प्राग भक्तम व तया घृतम तद्वत् दधि पयस्तक्रम। सर्पिश्च षट्फलम। षट्फलम, हाँ। कल्याणकम पंचगव्यम। तिक्तास्यम वृषसादितम।
ये तिक्ताख्यम है, तिक्ताख्यम वृक्ष साधितम। अच्छा, मेरे ठीक है, उसमें इसका हिंदी में पढ़िए, मैं इसको ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा पढ़िए हिंदी में। विषम ज्वर में प्रातः काल सरसों के तेल के साथ लहसुन, एक मिनट, हाँ लहसुन को खाएं। हाँ, लहसुन को खाएं। भोजन से पहले या प्रातः पुरातन घृत पिए। दही, दूध, तक्र या षटपल घृत, कल्याण घृत, पंचगव्य घृत, तिक्त घृत या घृत, इनको प्रातः या भोजन से पूर्व पिए। जी, देखिए उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। स्नेहन और तिक्त रसात्मक द्रव्य, यहाँ पे सारा चीज डाल दिया। उन्माद वाला पंचगव्य घृत भी डाल दिया, उन्माद वाला कल्याण घृत भी डाल दिया, तिक्त घृत भी डाल दिया, बल देने वाला जो चिकित्सा स्थान दूसरे में बताया वृक्ष घृत वो भी डाल दिया, दही दूध तक्र भी बोल दिया कि वो भी ले लीजिए, बल बढ़ाना है यहाँ पे। अभी मैं इसकी टीका लेके आता हूँ। ये कौन सा 150 ये वाला हो गया था, इसकी टीका लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। पेज दूसरा है, हाँ इसको मैं बड़ा करता हूँ। सर म्यूट भी कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज बहुत आ रहा है किसी से। क्या आ रहा है? बैकग्राउंड किसी का वॉइस वो खुला है ना। हाँ म्यूट कर दो, म्यूट कर देता हूँ। अभी सब लोगों ने ओपन किया था ना, तो म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ म्यूट कर दिया। अभी ये टीका कौन पढ़ेगा? और टीका आप लोग पढ़ के बता भी सकते हैं। कामिनी मैम आप ही टीका पढ़ के हिंदी बताइए, और अगर कहीं गड़बड़ाएंगे तो मैं अर्थ भी बताऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। या कोई भी पढ़ सकता है टीका, कोई भी पढ़ सकता है। कौन पढ़ना चाहिए? इजी है सारा टीका पढ़ना। कामिनी मैम आप पढ़िए और अर्थ बताइए। ठीक है, पढ़ते हैं। विषम ज्वरे, ये शब्द मुझे दिख नहीं रहा है। प्रगे क्या है? प्रगे, हाँ प्रगे, हाँ विषम ज्वरे प्रगे सह तैलेन लशुन योजयेत। हाँ विषम ज्वर में तेल के साथ लहसुन का प्रयोग करना है, ये बताया है। हाँ प्राग भक्तम इति आदि, प्राग भक्त मतलब खाना खाने से पहले, इति आदि खाना खाने से पहले बताया है इसका प्रयोग। या फिर बाद में भी दे सकते हैं, इत्यादि। प्राग भक्त दीजिए या सद्य भक्त दीजिए या पूर्व भक्त, कैसे भी हम भोजन के साथ कैसे भी दे, स्पेसिफिकली प्रेफरेबली प्राग भक्त या कैसे भी देना है ना। हाँ फिर दिखा है भक्तात प्रथम प्रातः वा घृत, खाने से पहले, भक्तात प्रथम सबसे पहले, और प्रातः वा मतलब सुबह, घृत च जीर्ण पुराणम। ये मुझे लगता है घृत च जीर्ण मतलब कि पुराना घी देना है, पुराना घी का प्रयोग करना है। सुबह के टाइम पे आप पुराना घी दे दीजिए, ये ऑप्शन है। या फिर आप शाम को दे दीजिए, या सुबह दोपहर शाम, कभी भी खाने के पहले आप पुराना घी। यहाँ इन्होंने समझाया जीर्ण अर्थात पुराणम, पुराना घी। योजयित, योजयित मतलब लेना है। तथा इव यानी वैसे ही, दधी दही, तथा पय और दूध, तथा तक्र छाछ, षटपल, च सर्पी, आगे पीछे हो गया ये, हाँ, च सर्पी क्षय चिकित्सितो उक्त, मतलब क्षय की चिकित्सा में जो बताए गए हैं षटपल घृत, यहाँ उसका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। प्रातः प्राग भक्तवा योजयेदिति अर्थः, सेम वही बात फिर से बोली है। सुबह या प्राग भक्त खाना खाने से पहले या कैसे भी इनकी योजना करनी चाहिए। योजयेदिति अर्थः यानी अर्थात इनकी योजना करनी चाहिए। कल्याणक उन्माद प्रतिषेधोक्त, यानी उन्माद की चिकित्सा में जो बताया कल्याण घृत, वो भी दिया जा सकता है। पंचगव्य अपस्मार प्रतिषेध उक्त, अपस्मार की चिकित्सा में जो पंचगव्य बोला है उसका प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तिक्ताख्य कुष्ठ चिकित्सित उक्त, मतलब कुष्ठ की चिकित्सा में जो बताया है तिक्ताख्य घृत, उसका प्रयोग भी हम यहाँ कर सकते हैं। तथा यानी और, वृष साधित रक्तपित्त चिकित्सित उक्त, यानी रक्तपित्त की चिकित्सा में जो बताया है वृष साधित घृत,
वो भी इसमें हम अजागृत, अजागृत जो रहता है उसको वृष बोलते हैं, अजागृत भी दे सकते हैं रक्त पित्त के बाद। उसमें दे सकते हैं। और ये सारे ही घृत प्रातः प्राग्भक्त व योजित, प्रातः काल में दे सकते हैं या खाना खाने से पहले दे सकते हैं या अपने हिसाब से योजना कर सकते हैं। जी, आयुर्वेद रसायन भी पढ़ दीजिए। कितना बढ़िया मैम ने अर्थ बताया, कितना मजा आया सुन के, बहुत अच्छा मैम ने बताया। ठीक है, आयुर्वेद पढ़ दीजिए। लहसुन पुराण घृत दधि क्षीर तक्राणी, यानी लहसुन, पुराना घी, दही, दूध, तक्र यानी छाछ, पृथक स तैलानी, अलग अलग भी दे सकते हैं और तेल के साथ भी दे सकते हैं। प्रातः काले भोजनादौ वा, सुबह मॉर्निंग टाइम में या भोजन से पहले, या प्रयोज्यानि इति आह, प्रातः स तैलम इति, सुबह देना है तेल के साथ। और सेम बात वही फिर से यहाँ भी उन्होंने यही बोला है कि मॉर्निंग आवर्स में दे सकते हैं, खाना खाने से पहले दे सकते हैं, या अपने हिसाब से आप योजना कर सकते हैं। यही सेम मतलब उन्होंने टीका में वही बात बताई है जो उसमें श्लोक में बताई थी। षटफलादि नी इति दिशति सर्पिस चेती, यानी षटफल आदि जो घृत जो बताए पहले, वो सारे घृत जो है वो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये बताया। देखिए पवन जी, आपकी कामिनी मैम ने कितना बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। कामिनी मैम, तो किसी को ऐसा है कि हमें संस्कृत नहीं आता है? आता है सबको? सर वो कामिनी मैम है सर, वो तो पढ़ेंगी सर, वो तो अच्छी पढ़ेंगी सर। कामिनी मैम है, हाँ। पवन जी आप कुछ बोलेंगे? हमारी मैम से अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता। जी ठीक है, अभी हम ना 157 ये पढ़ेंगे। कितना बढ़िया मैम ने बताया, मन प्रसन्न हो गया। अब विषम ज्वर नाशक त्रिफला घृत ये पढ़ेंगे। देखिए विषम ज्वर के लिए इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में बहुत सारी दवाइयां बताई हैं। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आज वंदना मैम नहीं पढ़ रही हैं, वंदना मैम शायद बाहर हैं। नहीं वैजी मैं हूँ। तो पढ़ ही दीजिए ना आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है सुना सुना है हमारा टीका वाचन। नेक्स्ट वाला पढ़ूंगी मैं। हाँ अच्छा, नेक्स्ट वाला, ठीक है जी। तो कोई और नाम सजेस्ट कर दीजिए, कौन पढ़ेगा? सर मैं कोशिश करूं क्या? आप करिए। सर प्रणाम सर। मैंने आपके लिए वो काय चिकित्सा की किताब भी लाई है, मैं आज भेज दूंगा आपको। यस सर, थैंक यू सर। स्पेशल लाया आपके लिए कि मैं आपको भेजूंगा। हाँ थैंक यू सर। 15 मैम के लिए भी लाया है, उनके लिए भी भेजूंगा। ठीक है सर ये कर्ण मूल नाशक से पढ़ना है? नहीं, 157 नंबर का श्लोक इस साइड, ये पेज में देखिए, इस साइड। विषम ज्वर नाशक त्रिफलादि घृत। यस, विषम ज्वर नाशक त्रिफलादि घृत। त्रिफला कोल तरकारी क्वाथे दग्धाश्रितम घृतम तिलवक त्वक कृता चापम विषम ज्वर जित परम। थोड़ा गलत उच्चारण हुआ। त्रिफला कोल तरकारी क्वाथे दधना श्रितम घृतम, दधना है। तिलवक त्वक कृता वापम विषम ज्वर जित परम, ऐसा है। यस सर, एक बार बोली दीजिए आप। अच्छा, त्रिफला कोल तरकारी क्वाथे सर, ठीक है। दधना हाँ, दग्ना श्रितम घृतम तिलवक त्वक कृता चापम वापम पापम। ओके, वापम तिलवक त्वक कृता पापम विषम नहीं वापम पापम बोली तिलवक त्वक कृता वापम, तिलवक त्वक कृता वापम विषम ज्वर जीत परम। हाँ सॉरी सर, संस्कृत बहुत कम पढ़ने को मिलती है ना, तो अभी आप पढ़ने का चांस है ना आपको। हाँ सर, अभी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे हम भी जी। त्रिफला बेर अरणी इनके क्वाथ में दही के साथ तिलवक की छाल के कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत श्रेष्ठ विषम ज्वर नाशक है। विषम ज्वर में रुकिए, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें त्रिफला लेना है, बेर लेना है, अरणी नाम की वनस्पति है, इनका काढ़ा बनाना है।
काढ़ा बना के फिर दही के साथ मिक्स कर देना है, और तिलवक की छाल के कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत, मतलब दही के साथ डाल के फिर तिलवक का छाल का कल्क डाल के फिर घृत को सिद्ध करना है। ये जब हम देते हैं तो विषम ज्वर को ये दूर करता है, ऐसा इन्होंने बताया। तिलवक जो रहते हैं वो ज्यादातर विरेचन करता है, तिलवक आदि घृत वगैरह बताए ना अलग, तो ये पेट साफ करता है, और दही के साथ किया तो वो विशेष संस्कार युक्त हो जाता है। जी अभी इसकी टीका पढ़ेंगे। जी अभी ना 157 इसका आप पढ़िए। टीका कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? और आप लोग संस्कृत पढ़ने का कोशिश करिए, बहुत ही इजी है। अगर जहां अटकेंगे मैं बताऊंगा। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। हाँ। विप्लादी पाठे चतुर्गुणे सर्पे दधि समम शाबर लोद्र कृत्वात्व अतिशयेन विषम ज्वरित। जी कोशिश करिए हिंदी में अर्थ बताने का, नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ। जी सर। पिपलादी पाठे इसमें चतुर्गुणे सर्पी दधि समम, मतलब चतुर्गुण इसमें शायद इसमें घी लेने के लिए बताया गया है, और उसके बाद फिर इसको तिलवक नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिफला क्वाथ है वो चतुर्गुण लेना है, 4 गुना लेना है त्रिफला क्वाथ। और दही और सर्पी है वो सम मात्रा में लेना है। और शाबर रौद्र मतलब ये तिलवक को शाबर रौद्र बोला है। हाँ। विषम ज्वर, फिर इसका कल्क को सिद्ध कर देना है, और ये विषम ज्वर को दूर करता है, ऐसा बताया। हाँ हिंदी वाला पढ़िए, दूसरा आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी सर। घृतांतरम आह त्रिफला कोल सरकारी स्वास्थ्य इति। जी इसका मतलब ये है कि एक तरह का अलग घृत बताया है, घृतांतरम महा, एक अलग तरह का घृत कल्पना बताइए। किससे बताइए? तो त्रिफला कोल तरकारी क्वाथ, ये जो शब्द है श्लोक का पहला शब्द जो है उससे ये एक अलग तरह का घृत बताया, ऐसा आयुर्वेद रसायन में बताया। सर जिसमें त्रिफला कोल यानी बदर होगा ना सर? कोल बदर हो गया, और तरकारी मतलब अरणी। नॉर्मली सब्जी को तरकारी बोला जाता है, लेकिन यहाँ अरणी को बोला है तरकारी। और आकांक्षा मैम आप कितनी अच्छी हैं, अभी वहाँ इतना अच्छा ब्रेकफास्ट भी बना रही हैं और पढ़ाई भी कर लिया आपने। सर वो हो गया तो सुबह के सेक्शन में इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाती हूँ। आज कुछ तो टेस्टी आपने ब्रेकफास्ट बनाया है, अभी समझ आ रहा है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और ये 158 159 नंबर का श्लोक जो है ये कोई पढ़ेगा, और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ दे रही हूँ। हाँ अब देखिए मोनिका मैम भी बोल रही है। वंदना मैम आप पढ़िए, और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। जी। सुराम तीक्ष्णम च यद् मध्यम यन् मध्यम रुकिए। हाँ सुराम तीक्ष्णम च यद् मध्यम शिखिति तिरी दक्षजनम मासा मेद्यो उष्ण वीर्यम मासम मेद्यो उष्ण वीर्यम च सहानेन प्रकामतः सेवित्वा तदः स्वपयादत्वा पुनरुल्लिखित लिखित सुरा यह तीक्ष्ण मध्य का
मोर, तीतर या मुर्गा नहीं, के आपने एक मांस लाइन तो पढ़ा नहीं। और एक लाइन है सर्पियों में की मात्रा सर्पिशो महति पीत्वा वा छर्दयेत पुनः। पीत्वा वा ये 58 और 59 दोनों हो गया। अब इसका हिंदी पढ़ दो। हाँ, पढ़िए। सुरा का या किसी तीक्ष्ण मध्य का, मोर, तीतर या मुर्गा के मांस का, अथवा किसी मेदस्वी प्राणी के मांस का, अथवा उष्णवीर्य प्राणी के मांस का भोजन के साथ इच्छा पूर्वक सेवन करके ज्वर आने के दिन या तो दिन भर सोएं अथवा उक्त खाए हुए पदार्थों का प्रयत्न पूर्वक वमन कर दें, अथवा घी की उत्तम मात्रा पीकर इसे वमन करा दें। देखिए, मध्य लेने के बाद मध्य के साथ में मोर का, तीतर का, मुर्गे का मांस खा लेना है, भरपेट खा लेना है, और उसके बाद में सो जाना है। ये एक ट्रीटमेंट है। सूरा पीने के बाद सो जाने के लिए बोला है, ये सब खा पी के, या फिर इनको खाकर उल्टी कर देना है, दोषों को निकाल दीजिए अगर उत्क्लेश की अवस्था है तो, या फिर घी को उत्तम मात्रा में खाकर फिर उल्टी कर देना है। तो ये विषम ज्वर का अलग अलग इन्होंने बताया। वंदना मैम, आपने मोर का मांस खाया है क्या कभी? मोर का मांस, तीतर का मांस? सर मोर तो प्रोहिबिटेड है। हाँ, नेशनल केरले की बर्ड सरकार है। कोई बाहर देश में गया होगा, उसने मोर का मांस खाया है। वंदना मैम, आपने खाया है क्या? नहीं वेजी मैंने तो नहीं खाया। कैसा लगता है मोर का मांस? हाँ जी। ये पूछ रही थी कि उन्होंने ये बोला ना, सुरा का या किसी तीक्ष्ण मध्य का, मोर, तीतर या मुर्गे के मांस का, अथवा किसी प्राणी के मांस का, अथवा उष्णवीर्य प्राणी के मांस का भोजन के साथ इच्छा पूर्वक सेवन करके। तो ये या है, मतलब ये अथवा ये। हाँ, और इसमें मध्य और मांस का सेवन क्यों है? कि वो बल बढ़ाए, धातुओं को बल बढ़ाए, क्योंकि ये सारा विषम ज्वर है, रसगत है, रक्तगत है, मांसगत है। तो इसमें अगर शमन मात्रा में उसका प्रयोग होगा तो वो बृहण करेगा, और अगर वो मतलब उत्क्लेश ज्यादा है तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी होके फिर उन्होंने बोला या तो दिन भर सोए या ये खाए हुए पदार्थों का प्रयत्न पूर्वक वमन करें। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उत्क्लेश ज्यादा हो रहा है, निकलना चाहता है, तो ये सब खा के ये उल्टी भी करा देगा ये सब चीज। या क्यों लिखा है उन्होंने कि या तो सोए? ऑप्शन है, इन्होंने अलग अलग ये बताया, युक्ति बताया कि इस तरह से करिए या वैसे करिए, शोधन के रूप में यूज करिए या शमन के रूप में यूज करिए। सोने के बाद तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चलो, लेकिन उनको पदार्थों को खाकर प्रयत्न पूर्वक वमन कर दिया तो शोधन कर रहा है इन्हीं चीजों से। शमन कराइए या शोधन कराइए। शमन कराइए तो बृहण हो जाएगा, और शोधन होना है तो शोधन हो जाएगा। उसमें मैम ये मतलब मैम ऐसे होगा ना, अगर किसी ने खा लिया, कई बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, उसको फिर पाचन के लिए कुछ द्रव्य यूज करते हैं, उसमें पाचन के लिए द्रव्य यूज ना करके ना वोमिट ही कर दे, निकाल ही दे। और ये मांसरस इसलिए कि बल देना है, धातुओं को बल देना है, इसीलिए वोमिट करने के पहले भी ताकत मिलना चाहिए। वैजी सूरा इसलिए कि वो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है, तो हर स्त्रोतस में जाके, रसवस स्त्रोतस, रक्तवस स्त्रोतस में जाके वहां काम करेगा, उसका एक्शन अच्छा करने के लिए वो ऐसा दिया है। तो ये अलग अलग दोषों के हिसाब से ये सोचना है हम लोगों को कैसे क्या करेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला है या फिर घी पिलाकर वमन कर दे लास्ट में। मैं ये वाला ऑप्शन करूंगा, मैं मोर का मांस मैं तो घृत की उत्तम मात्रा बोला है सर, जैसे 24 घंटे में जीर्ण होता है, जो पचे ना 24 घंटे में, वो हमें वमन कर देना। ये नहीं कि थोड़ा सा 2 चम्मच पिया और उसको वमन करने में, उत्तम मात्रा बोला। हाँ, और मध्य जो रहते वो वैवाही विकासी बताया ना, तो वो एकदम सूक्ष्म स्त्रोतोगामी होके सब जगह जाके वो व्याप्त कर देता है, फैल जाता है। लेकिन मोर का मांस तो अभी बैन है सर। इसमें ऐसे भी होगा ना, ये खाने के बाद दोषों का उत्क्लेश होके फिर बाद में आ जाएगा, ऐसे ही ना सर? वमन के अगले दिन भी हम खिचड़ी वगैरह दधी खाने को बोलते हैं, तो दोषों का बड़ा उत्क्लेश होके कोष्ठ में आके वो बाहर ऐसे नहीं होगा सर उसमें? हाँ, ओके सर। या तो उत्क्लेश करने के लिए बोल रहे हैं, और नहीं तो अगर उत्क्लेश नहीं हो रहा है तो वो पच जाएगा, बॉडी को ताकत दे देगा। ओके। इसकी टीका आप कमल मैम आप पढ़ेंगी? आपका मुर्गा देखे डर के मारे भाग गया,
कि मुझे ऐसे मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मुर्गा का नहीं सर, नहीं सर, मैं मायके आई हूँ इसीलिए वो मुर्गा मांग नहीं दे रहा, अच्छा इसलिए। ठीक है, आप ये टीका पढ़ेंगे और लेकिन हिंदी में बताना पड़ेगा। सर मुझे नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता, इतनी बड़ी डॉक्टर है और बोलती है नहीं आता। ट्राई तो करने में कुछ नहीं होता। ठीक है सर सर, माइक ट्राई करूंगी, लेकिन किताब पवन जी लेके को आइए। लेकिन साथ देंगे आपको, आप दोनों ट्राई करिए। हाँ सर, कौन मैं तो सुराच वही हाँ सर्वांश वही क्या सर? हाँ हाँ सुराच तीक्ष्णं च यत् मध्यम शिखितितरि दक्षजाश्च माश मेद्य उष्णवीर्यम् अन्नेन सह बहु सेवित्वा तदः रूप्यात् स्वप्यात, रूप स्व रुप्यात नहीं है, स्वप्यात। स्वप्यात्। हाँ, अब इसका अर्थ बताइए, पवन जी भी आपको सहायता करेंगे, नहीं तो मैं तो हुई। इसमें सर बताया है हाँ। सुरा का तीक्ष्णम च या किसी तीक्ष्णम च यन मध्य या किसी तीक्ष्ण मध्य का हाँ शिखी तितर दक्ष जय या शिखी तितर या तितर शिखी मतलब तितर मोर, मोर हो गया, पिकॉक हो गया, तितली हो गया, या हाँ। मुर्गा हो गया, दक्षज मतलब मुर्गा। दिक्षज, हाँ मुर्गा चाहे मांस में जो मतलब या किसी मेदस्वी प्राणी का हाँ, जिसमें फैट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और या मांस है। हाँ, उष्णवीर्य जो उष्णवीर्य रहता है प्राणी या मेद या उष्णवीर्य प्राणी का सह बहु अन्नेन सेविखा सह बहु सेवित्वा, अन्न के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेना है। जी। अन्नेन सह बहु, हाँ बोलिए। तद सर वो लास्ट का क्या है? स्वप्यात, तदह स्वप्यात, ये सब खा के सेवयित्वा तदह स्वप्यात, फिर दिन में सो जाना है। ओके। यस्मिन् दिने तद्भुक्तं त दिवस शयित तदह स्वप्यादिति। इसका अर्थ कौन बताएगा? मैं बताऊंगा क्या? आप बताइए अर्थ। यस्मिन दिने, यस्मिन दिने तद्भुक्त, उस दिन भर सो जाना, उस दिन में सो जाना, खा के सो जाना चाहिए। क्यों सोना है? क्योंकि ये अभिसंधि होता है, ये उत्क्लेश को और बढ़ा देगा। दिन में सोना ये सब खा के ये और उत्क्लेश बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि उल्टी कराने के पर्पज से बता रहे, नहीं तो रेस्ट करने के पर्पज से बता रहे। आगे पढ़िए। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इति द्वितीया। हाँ रुकिए, तदह स्वप्यादिति, जब ये स्वप्यादिति बोल रहे हैं, स्वप्याद इति, स्वप्याद यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। कालाध्वो अत्यंत संयोगे, यहाँ पे काल के महत्व के लिए बता रहे हैं। काल इन्होंने बताया कि दिन में सो जाना है, उसका अत्यंत संयोग करके द्वितीय को प्रयोग करके इन्होंने बोला है। अथवा पढ़िए आगे। अथवा पूर्वोक्त उपि तद्भुक्तं भक्तो नर उल्लिखिते उद्मिते उद्मित अथवा पूर्वोक्त मतलब जो ऊपर खाया तद भुक्त भक्त, जो ऊपर खाया गया जो हमने बताया है वो प्राणी उसको खा के पुनः उल्लिखित उद्भवेत, मतलब ये उसको खा के या फिर उल्टी करते। हाँ, इसका मतलब है कि पूर्वोक्त पित्त, मतलब पहले जो उन्होंने सुरा बताया, तीक्ष्ण मध्य बताया, ये पूर्वोक्त पित्त मतलब पीना है, भुक्त नरो ये खा लेना है, नर पुनः उल्लिखित मतलब फिर वो उत्क्लेश अवस्था में आए और उसके बाद में उद्वमित उल्टी हो जाए, इस तरह से योजना करना है। जी आगे पढ़िए, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। प्रयोगांतरमाह सुरामिति। रुकिए, इसका मतलब यह है कि टीका में ये बोल रहे हैं सुरामिति, ये शब्द से ये श्लोक शुरू हुआ है। अब देखिए श्लोक में क्या है, पहला शब्द क्या है? सुराश्च। हाँ, तो सुरा शब्द से ये बता रहे हैं कि एक ये भी योजना, मतलब सुरा का एक ऑप्शन में इन्होंने यूज किया, इसलिए बोल रहे हैं सुरांतरम महा। एक मिनट रुकिए, सर छोटा हो गया। रुकिए एक मिनट रुकिए। आज तो इतना जोश आया पवन जी को और कमल जी को, इतना बढ़िया पढ़े ना आप लोग, मजा आ गया। सर नहीं ट्राई कर रही हूँ मैं। हाँ पढ़िए।
सुरम अन्य दधा तीक्ष्ण मध्यम शिखितीतर कुकुटान्मासम अन्य दधा मेध्यो उष्णवीर्य अन्यथा नहीं है, अन्यद्वा अन्यद्वा मेध्यो उष्णवीर्य। सर ये पढ़ा नहीं जा रहा, वो क्या? उष्णवीर्यम अलवि घी योष्णमास। अलवि घी उष्णो मास अन्येन सह ज्वर उत्पत्ति दिने सेवित्वा स्वप्यात्। हाँ, पवन जी कहाँ गए? अर्थ नहीं बताएंगे क्या पवन जी? जी सर। हाँ, सुरा ये इसमें जो स प्रयोग अंतर महा सुरामिति प्रयोग, ये हो गया। ये प्रयोगांतर महा एक तरह का अलग ऑप्शन बताए या प्रयोग करना है। सुरामिति ये शब्द से शुरू किया है। सुरा में अन्यद्वा तीक्ष्ण मध्य, सुरा और या अन्य तीक्ष्ण मध्य, सीखी तितिर, सीखी मतलब मोर, तितर, पुख्त मांसम मुर्गे का मांस, अन्य द्वा मेद्यो और या अन्य मेद्यो उष्णवीर्य, मतलब उष्णवीर्य या मेध है या उष्णवीर्य, अलवी घी या घी पुराना, अलवी मतलब पुराण घृत योषणा मास है जी, उष्ण मास, उष्ण मास। हाँ, पुराना घी नहीं बोला है, ये बोल रहे हैं कि मेदस्वी प्राणी लेना है या उष्णवीर्य द्रव्य लेना है, उष्णवीर्य वाले चीजें लेनी है, मतलब वो मांस लेना है और उष्ण मास लेना है, ऐसे लेना है। आगे पढ़िए। अन्येन सह, हाँ, इसका मतलब बताइए अन्न के साथ खा लेना है। ज्वरोत्पत्ति, ज्वर उत्पन्न हो गया उसमें पहले, और सेवित्वा स्वप्नियात, हाँ, मतलब सो जाना है। नए जीरी चेदु लिखवेद वमेत, अगर ये जीर्ण हो, ये ना पचे ऊपर लिखा हुआ जो, तो हाँ, उल्टी कर देना। हाँ, और वो उत्क्लेश अवस्था में आ रहा है तो उल्टी कर देना है जी। तो डॉक्टर मोनिका मैम, आपको कमल जी और पवन जी का कैसा लगा? इन्होंने हिंदी में तो बहुत ही बढ़िया, ट्राई बहुत किया जोश है भरा अभी, सर, सीखूंगी जोश मैं, भरा। वंदना मैम जैसे सीखूंगी अभी अभी थोड़ा तो थोड़ा। कितना अच्छा अर्थ, सब लोग आयुष दर्पण के सब लोग अर्थ बताने लगे, अब तो कितना मजा आ रहा है जी। जी, वंदना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी, वो 154 जब हो रहा था ना, तो मेरा थोड़ा ये आगे पीछे हो रहा था नेटवर्क जी। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? पूछिए, एक क्या 5 पूछिए, फिर मोनिका मैम ये करेंगी, रुद्राष्टक करेंगी। ये जो ये था ना, यो जो है त्रिफला पत्याम गुरुचि पिपलीम पृथक, की शायद कामनी मैम पढ़ रही थी क्या? कौन सा? 154 वाला जी। इसमें लिखा हुआ है लंगनम व्रंगणम व आदो, ज्वर हाँ, आगमन वासर है, ज्वर आने के दिन रोगी को लंघन कराएं। ये तो सबको पता है कि जिस दिन आया ज्वर तो हम लंघन कराते ही हैं। हाँ, उस पे लिखा है अथवा उसे शरीर को ग्रहण बढ़ाने। करना है। ग्रहण इसलिए करना है कि पेशेंट कमजोर है बहुत ज्यादा, तो हम लंघन के योग्य नहीं है, तो हम ग्रहण नहीं करा सकते क्या? जो थोड़ा लंघन के ताकत योग्य उन्हें लंघन कराए, जो लंघन के योग्य नहीं है उनको व्रंगण कराए। हाँ, पर अग्नि अग्नि तो नहीं अच्छी होती, तो कैसे अग्नि पचेगा? अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो उसको कम, बहुत ज्यादा वीक है। आप आईसीयू के पेशेंट देखिए, वो कितने कमजोर रहते हैं। अगर हम उनको केवल लंघन ही कराएंगे तो वायु का प्रकोप होकर और कमजोर हो जाएंगे। थोड़ा खीर और पूड़ी, खीर खिला दीजिए, पूड़ी नहीं, खीर या सेवई या ऐसे दूध, ऐसे कुछ। तो वैसे मतलब अग्नि इतनी कम होती है तो ऐसे कैसे पचेगा? ऐसे पचेगा नहीं, इतना भी अग्नि मंद नहीं है। ये शुरुआत का टाइम नहीं है, ये बाद का टाइम है, विषम ज्वर का टाइम है। मतलब एक बार जा रहा है आ रहा है जा रहा है तो हो जाएंगे फिर। हाँ जी, दोष अगर नहीं पचेगा तो दोष उत्क्लेशितों के कोष्ठ में आ जाएंगे, वॉमिटिंग से या जैसे, वो तो फिर बाहर निकलेगा ही ना। हाँ, और ये असल में विषम ज्वर का कंडीशन है, कंटिन्यू फीवर नहीं रह रहा है, ये कभी आ रहा है कभी जा रहा है। जब उसको बुखार नहीं है और उसको भूख लग रही है, तब ग्रहण कर सकते हैं हम। जी ठीक है भाई जी। ये अवस्था, कई बार मैम हमारे पास भी पेशेंट आता है, उसको नोजिया भी हो रहा है और वो कुछ खा लेता है और इतना बेचैन होता है, उसको एक बार वो मीटिंग आ गई और उसको बड़ा अच्छा फील करता है, वो मतलब उसको ऐसे लगता है मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। और जब तक वो ऊपर ही पड़ा रहता खाने के बाद, उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में कितना नोजिया और इतना रोमहर्ष सा होता है, मतलब ऐसा बेचैन बेचैन सा लगता है पेशेंट। एकदम वो मीटिंग आने के बाद तो वो एकदम सही हो जाता है। तो ऐसा ही इसमें बोला।
पर ये कि ग्रंथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, पर हम लोग किसी भी प्रकार के ज्वर में चाहे कोई हो, हमने आज तक मालपुआ और खीर तो दिया नहीं। मांस रस या मालपुआ मत दीजिए, लेकिन आप खीर तो दे सकते हैं अगर बहुत कमजोरी है और उसको विषम ज्वर है। ये थोड़ी ज्वर वैसे नहीं है। पतली सूजी की खीर वगैरह तो ठीक है, लेकिन मालपुआ और ये मालपुआ नहीं, इतना गुरु नहीं देना है कि अग्नि को और मन करे। अब जैसे कि चतुर्थक ज्वर है, अस्थि मज्जागत ज्वर है, 2 दिन बुखार नहीं आया और पेशेंट बहुत कमजोर है, उसको भूख लग रही है, तो हम नहीं दे सकते क्या? मतलब मैम बेसिक हम ना भी योजना बनाए ना। हाँ, योजना कर सकते हैं ना मैम, जैसे पूर्वक मांसरस या योजना कुछ करनी है, ऐसा जैसा पेशेंट आ रहा त्रिकटु है। के साथ, हाँ त्रिकटु मिला के थोड़ा सा दे दिया, तो उस तरीके से ऐसे दे सकते हैं ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम ना भी योजना बनाए ना, कई लोग ना मतलब वो होते हैं फूडी होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं और फिर वो खा के आते हैं तो फिर वो डॉक्टर के कहते हैं मैंने, हम है तो पूछते हैं तो मैंने ये खाया था, और फिर उसको आते वो मीटिंग हो जाती है तो वो शांत हो जाता है, पेशेंट के सिम्टम ना काफी मेरे रिलीव हो को जाते हैं। एक और चीज लग रहा है कि इन्होंने ऊपर क्या बताया, त्रिफला, हरितकी, गुडुची, पिपली, ये तो हम दे ही रहे हैं ना, तो वो देने के बाद भूख लगेगी ना, भूख लगेगी तो हम लंघन कराएं या बृहण कराएं? इसके ऊपर पहले वाला श्लोक है इन्फॉर्मेशन कि दिया ही है, पिपली वगैरह सब देने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ज्वर आता है तो उस दिन रोगी को देख के उसको अगर वो कराएं लंघन या करा बृहण सकते हैं कराएं? तो लंघन कराएं, और अगर वो कृष है या उसको वीकनेस आ रही है तो उसको ब्रूहार द्रव्य दें। हाँ, इन्होंने बोला भल्लातक और गुड़ खाने को बोला है, उससे भूख नहीं बढ़ेगी क्या? भूख बढ़ रही है तो आपको जरूरत है तो लंघन कराइए, नहीं तो बृहण कराइए। जी ये ठीक है, आगे ऊपर नीचे का श्लोक से भी हमें समझ आ रहा है कि इन्होंने ये बात ये दोनों को मिला के ही समझने लायक। जी बच्चे ठीक जी है। सर, मालपुआ का भी एक जगह ये भी प्रयोग किया जा गया होगा वस्तु स्थिति देखते हुए कि वो स्निग्ध ज्यादा हो जाता है, ज्यादा घी एब्जॉर्ब करता है गुड़, और जैसे सूजी या उसका आटे का बनाते हैं। यहाँ पे तो नहीं बोला है मालपुआ खाने को, उन्होंने कहा तो स्निग्ध और मधुर भोजन। जी, जैसे कभी दिया भी जा रहा तो स्निग्ध ज्यादा जी जी, लेकिन इसको क्यों दिया जा रहा है, बृहण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रसायन के रूप में हम पिपली दे रहे हैं, भिलावा दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, अग्नि को बढ़ा के तब दिया देना है, ऐसे ही नहीं देना। सर ये ज्यादातर भी हो सकता है कि खाया जाता है, बच्चों में भी ऐसा होता है ना सर। हाँ, बीमार होने के बाद जब उनका वॉमिटिंग होता है तभी वो रिलीफ पाते हैं, कितना भी हम दवाई दे, ये लेकिन तो आगे के, आप आगे वाले श्लोक में है वो जो आप और पवन जी आगे वाला श्लोक बोल रहे हैं, हम लोग 154 वाला श्लोक बोल रहे हैं। हाँ ओके ठीक है, ठीक है। वंदना मैम, आपका थैंक यू, आपने इतना अच्छा पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करवाया। थैंक यू जी, अभी मोनिका मैम आप रुद्राष्टक बोल दीजिए। आप जब बोलती है ना तो पूरा दिन वही कान में गूंजता रहता है दिमाग में। थैंक यू सर, ये तो प्रभु का नाम है। ये देखिए सही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। मोनिका मैम अगर रुद्राष्टक बोलती है ना, पूरा दिन वही दिमाग में घूमता रहता है। बहुत स्वीट वॉइस है मैडम की, और बहुत भाव से गाती है। अभी तो वो हमको याद आने लगा है मैम, जैसे तो गाइए ना मैम साथ में। नहीं नहीं, वो पहली बार आप थे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो नहीं, लेकिन सुन के थोड़ा सा हमें याद आता है, आप जो बोलने वाली है वो ऐसे रहता है। चलिए शुरू करते हैं मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरम् सुपुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। एक चैट बॉक्स में एक शंका लिखी है कि ज्वर में मंदाग्नि रहती है, फिर मांस पाचन कैसे होगा? इसीलिए मध्य तीक्ष्ण मध्य बोला है इन्होंने, वो जो मोर का मांस और ये जो अलग अलग मांस बोले थे ना, इसलिए तीक्ष्ण मध्य और सुरा ऐसे बोला था। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों का। अभी हम लोग शाम को मिलेंगे। मोनिका मैम थैंक यू आपका। आपके जीव में ऐसा लग रहा था कि सरस्वती माता आ गई, इतना बढ़िया आप गाती हैं। थैंक यू आपका सभी लोग। थैंक यू ऑल। प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम सर।